बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो बच्चों, आज हम जो है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं। इसमें वो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। बताएं जी कौन सी प्रॉपर्टीज की कौन सी खुसूसियात इस्तेमाल हुई हैं, ये आपने बताना है। पार्ट 1 में क्या है बच्चों, हमारे पास है -3 लेस देन -1। -3 लेस देन -1 इम्प्लाइज, यानी कि आगे क्या है 0 लेस देन 2। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से पता चल रहा है हमें कि -3 जो है लेस देन -1 है। -3 लेस देन -1 है। तो इसमें अगर हम कोई भी नंबर ऐड करें तो इसे हम एडिटिव ऑर्डर प्रॉपर्टी भी कहेंगे ऑफ द रियल नंबर्स। इधर भी कोई नंबर ऐड किया, इधर भी कोई नंबर ऐड किया, जिस तरह कि मैंने +3 ऐड किया, यहाँ भी +3 ऐड किया, तो +3 ऐड करने से -3 +3 कैंसिल, और यहाँ -1 में से +3 या +3 में से -1 निकाला तो हमारे पास 2 आ गया। तो 0 लेस देन 2 आया। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ प्रॉपर्टी में था कि -3 लेस देन 1 है, तो हमने कोई भी नंबर दोनों तरफ से अपनी तरफ से ऐड किया तो हमारे पास फिर भी जो नंबर हमें हासिल हो रहा है तो वो भी बच्चों ऐसा ही हासिल हो रहा है। यहाँ 0 लेस देन 2, यहाँ -3 लेस देन 1 था, यहाँ तो 0 लेस देन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। वही बात जो यहाँ थी वही यहाँ, इसका मतलब कोई भी नंबर ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ हमने कोई नंबर ऐड किया तो इसे हम क्या कहेंगे, एडिटिव ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर्स। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ रही होगी सारी बात। तो इसके अलावा बच्चों पार्ट 2 है इसका। पार्ट 2 में वो क्या कहता है कि हमारे पास कोई नंबर है a लेस देन b, देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। इसका मतलब क्या बच्चा, हमारे पास कोई भी नंबर है a लेस देन b। लेट्स सपोज मेरे पास नंबर है, मैं लिख रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे पास नंबर है 2 लेस देन 5। ठीक है, तो वो कहता है अगर कोई नंबर है, अगर हम उसका जो है रेसिप्रोकल ले लें, ये जो नंबर हमें दिया गया है अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाता है। इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है, साइन रिवर्स हो जाते हैं। ये क्या वजह है इसकी? क्योंकि ये जो नंबर बटे में जाने से, ये नंबर बटे में जाने से क्या हो जाता है, पहला जो नंबर है वो छोटा हो जाता है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको, आप देखेंगे मेरे पास इसको मैं उल्ट रहा हूँ, 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये ग्रेटर देन ये हो जाएगा 1/5। अब आप चेक करें, यहाँ 2 लेस देन था 5, 2 छोटा था 5 से, लेकिन जब आपने इसको बटा किया, उल्टा इसको इसको और इसको दोनों को रेसिप्रोकल किया, रेसिप्रोकल करने से क्या हुआ बच्चा कि 1/2, ये 1/5। अब आप चेक करें कि 1/2 जो है वो बड़ा होता है 1/5 से। आपको पता है बटे में जितनी बड़ी रकम होगी इतना ही वो नंबर छोटा होता है। ठीक है, ये नंबर यहाँ 5 है, इसका मतलब ये छोटा है किससे, 1/2 से। तो आपने देखा कि आप जो दिया गया नंबर है, दिए गए नंबर का अगर आप रेसिप्रोकल लेते हैं तो बच्चों जो उसकी जो साइन है वो इनइक्वालिटी का साइन जो वो रिवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है, साइन रिवर्स हो जाता है। ये बात आपने याद रखनी है। पार्ट 3 में क्या है बच्चा, मेरे पास है a लेस देन b, देन a प्लस c लेस देन b प्लस c। तो ये फिर वही एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ द इनइक्वालिटीज। इसका मतलब हमारे पास कोई भी नंबर है, लेट्स सपोज मेरे पास नंबर है, मैं लिख रहा हूँ a लेस देन b। मेरे पास नंबर है, मैं लिख रहा हूँ 2 लेस देन 5। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कोई भी नंबर जो है ऐड कर रहा हूँ, दोनों तरफ कोई नंबर ऐड कर रहा हूँ। मैं करने लगा हूँ जी 2, ठीक है, जमा 3 लेस देन 5 प्लस 3। ठीक है, अब आप चेक करें, 2 और 3 5 लेस देन 5 और 3 द 8। इसका मतलब ये हुआ, आपने देखा कि कोई भी हमारे पास नंबर है, अगर उसमें आप दोनों तरफ कोई भी नंबर ऐड करते हो तो बच्चों हमारे पास उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आपने ये दोनों तरफ नंबर ऐड किया तो इसे हम क्या कहेंगे, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज। ठीक है, आपको बात समझ आ रही होगी। तो ये आपको मैंने मिसालों से भी समझाने की कोशिश की है और यहाँ आपको बिल्कुल आसानी से बात समझ आ गई। आगे फोर्थ पार्ट है बच्चों, आगे वो कहता है इफ ए सी लेस देन बी सी
एंड सी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब सी कोई जो है पॉजिटिव नंबर है, देन ए लेस देन बी हमें कोई नंबर हासिल होगा अगर कोई नेगेटिव नंबर है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बच्चों, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द इनइक्वालिटीज है। आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर आपने इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों तरफ जो है किसी भी नंबर, मैं इसकी मिसाल देता हूं, मेरे पास लेट्स सपोज मेरे पास कोई नंबर है मेरे पास नंबर है कोई, क्या है जी, 2 ज़रब 3, ठीक है, लेस देन, इसके मुताबिक बात कर रहा हूं, ठीक है, 3 ज़रब 3, क्योंकि यहां सी दोनों तरफ एक जैसा है। ठीक है, आप देख लें, 2 ज़रब 3 लेस देन 3 ज़रब 3, ये दोनों नंबर मैंने 3 और 3, जिस तरह यहाँ सी और सी दोनों एक जैसे थे, ऐसे ही मैंने 3 और 3 दोनों तरफ एक जैसे लिए। ठीक है, अब मैं इसको हल करता हूं, अगर लेट्स सपोज 3 3 से कैंसिल हो जाए, ये 3 3 से कैंसिल हो गया, तो हमें क्या नंबर हासिल होगा आगे, तो आप देखेंगे 2 लेस देन 3। तो आपने देखा कि जो हमें नंबर हासिल हो रहा है उसमें सिंबल चेंज नहीं हुआ। किसी भी नंबर को आप क्या करते हो, कैंसिल करते हो, लेफ्ट कैंसिलेशन, यहाँ यानी कि राइट कैंसिलेशन भी हम कह रहे हैं इसको, ये दोनों तरफ अगर ये नंबर कैंसिल, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे, तो सिंबल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, यहाँ एक नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया सी से, तो इधर भी हमने सी से जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, और इससे भी कोई फर्क नहीं आएगा, आंसर तब भी जो है पहले वाली जो रकम है वो हमेशा बड़ी रहेगी एज कंपेयर टू दूसरी रकम से बड़ी रहेगी। ठीक है, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, शर्त ये कि वो नंबर पॉजिटिव नंबर हो। ठीक है, कौन सा नंबर हो, पॉजिटिव नंबर हो। ये बात याद रखनी है आपने कि मैंने यहाँ +3 से मल्टीप्लाई +3 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ भी +3 से मल्टीप्लाई किया था, तो उस जो सिंबल है जो हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट आया उसको फर्क नहीं आया। ठीक है, तो लिहाजा सी ग्रेटर देन 0 का मतलब सी कोई भी नंबर हमने लेना है वो पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज। ठीक है, उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। ठीक है, किस तरह किसी भी नंबर को जो है किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से उसका जो ओवरऑल रिजल्ट है वो चेंज नहीं होता, तब भी हमें जो रिजल्ट हासिल होगा, पहला जो नंबर होगा वो दूसरे नंबर से क्या होगा, बड़ा होगा। शर्त यह है कि जो नंबर आप ले रहे हो, जो मल्टीप्लाई कर रहे हो, वो ग्रेटर देन 0 हो। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, नंबर वो पॉजिटिव हो, 0 से आगे की तरफ 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह जो आगे नंबर जा रहे हैं वो वाले नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो बच्चों इसके अलावा हमारे पास इसका 5th पार्ट है। तो 5वें पार्ट में क्या कहते हैं बच्चों, वो कहता है ए सी लेस देन बी सी एंड सी लेस देन 0, देन ए ग्रेटर देन बी। अब यहाँ पे चेक करें, ये प्रॉपर्टी ऊपर वाली से मिलती जुलती है, लेकिन याद रखें बच्चों हमारे पास अब यहाँ जो प्रॉपर्टी आई है, लेट्स सपोज मेरे पास कोई नंबर है, मिसाल दे रहा हूं मैं आपके पास, मेरे पास नंबर है 2 लेस देन 3, 2 लेस देन 3। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस नंबर को मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, किसी माइनस नंबर से मल्टीप्लाई, क्योंकि उसने कहा सी लेस देन 0। सी लेस देन 0 का नंबर, सी जो नंबर आपने लेना है, जो इस नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है आपने, वो कोई नेगेटिव नंबर है। लेट्स सपोज मैं ले रहा हूं, इधर ले रहा हूं -2 ले रहा हूं, -2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो इस तरह इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसके साथ, -2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूं, 2 टू द 4 ये बन गया -4। ठीक है, ये बन गया 2 3 द 6, ये बन गया -6। अब आप चेक करें तो -4, अब आप चेक करें, मैंने बताया था जब भी आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो सिंबल है, ये वाला इनइक्वालिटी साइन है, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब आप चेक करें, हमारे पास पहले रिजल्ट था क्या, 2 लेस देन 3, मैंने माइनस किसी भी नेगेटिव नंबर से दो तरफ मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट जो है वो आपके सामने आ रहा है कि जो है अब पहली वाली जो रकम है वो बड़ी हो गई है एज कंपेयर टू दूसरी रकम से। इसका मतलब -4 क्या आया बच्चों, ग्रेटर देन -6। ठीक है, आपको पता है कि जो है -1 जो है वो बड़ा होता है -2 से। इस तरह अगर हम -2 से आगे चले, -2 -3 से बड़ा होता है, -3 -4 से बड़ा होता है। ठीक है, इस तरह यानी कि जो हम आगे को जाएंगे, ठीक है, वो नंबर जो है वो छोटे होते जाएंगे। ठीक है, असल में हमारे पास लाइन होती है, आपको पता है बच्चों, ये हमारे पास कोई
लाइन है, जिस तरह की मेरे पास लाइन है, ठीक है, इधर को हम चलते जाते हैं तो आप सबको पता है इस चीज़ का, ये पॉजिटिव नंबर चलते हैं इधर 1 2, इधर क्या चलते हैं -1, इधर -2, इधर -3। तो आपको पता है ये जो नंबर है -3 -2, -1 बड़ा है, -3 उससे छोटा है, -2 उससे छोटा, -3 है, इस तरह हम नंबर आगे चलते जाएंगे, ठीक है। तो आपने देखा बच्चों, किसी भी हमारे पास कोई नंबर है हमारे पास, अगर उसको हम किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास ओवरऑल जो रिजल्ट हासिल होता है वो उसमें जो एक इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाता है, ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही होगी आपको। लास्ट पार्ट इसका बच्चों, तो उसमें क्या कहते हैं, आइदर ए ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी और ए लेस देन बी, ठीक है। ये तीन प्रॉपर्टी है, ठीक है। यहाँ तो एक नंबर को बड़ा दिखाया गया है, जैसे ए जो है बी से बड़ा है और ए इक्वल टू बी है, और ए जो है लेस देन बी है, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टी, तीन प्रॉपर्टी यहाँ यूज हुई है बच्चों, तो इससे हम कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्डर, ठीक है। मतलब एक जो नंबर है ना, एक जो रिलेशन है, यानी कि ए जो है, या तो दो ही तीन ही पॉसिबिलिटीज हैं किसी भी नंबर के हवाले से, या तो ए जो है वो बी से बड़ा होगा, या फिर ए जो है बी के इक्वल होगा, या फिर जो है ए जो है वो बी से छोटा होगा, ठीक है। यानी कि कोई भी जो नंबर है उसके लिए तीन ही कैटेगरीज, तीन ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जो मैंने आपके सामने बता दी। वो तीन क्वालिटीज कौन सी हैं, तीन प्रॉपर्टी कौन सी हैं। ए या तो जो है एक नंबर, मैं मिसाल दे रहा हूं आपके सामने, मेरे पास कोई नंबर है, मेरे पास नंबर है जी 2 यहाँ है 2 ग्रेटर देन जो है 1, एक मैंने ये बात की। या फिर ऐसा भी हो सकता है जी, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है 2 इज इक्वल टू 1, या फिर ये हो सकता है, ठीक है, 2 लेस देन 1, ठीक है। ये वो कहता है इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी जो है ना वो किसी भी नंबर पर वैलिड हो सकती है, इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी एक ठीक होगी, ठीक है। यानी कि एक वक्त में एक प्रॉपर्टी जो है वो एक्यूरेट होगी, ठीक है, और वो कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है। लेकिन उसने कहा पॉसिबल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो सकती हैं, या तो वो दो जो है 2 ग्रेटर देन 1, ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ये गलत होगी तो फिर 2 इज इक्वल टू 1 होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर 2 लेस देन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों में से एक प्रॉपर्टी जो है एक वक्त में क्या होगी, ठीक होगी, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं बच्चों ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्डर, ठीक है। उम्मीद है कि बच्चों आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो बच्चे कमेंट सेशन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नेक्स्ट बच्चे हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 नाइन्थ क्लास की जो एक्सरसाइज 9th क्लास की जो एक्सरसाइज 1.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कह रहा है, इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन, दिए गए नंबरों के दरमियान दो नातिक तादाद बताएं, ठीक है। रैशनल नंबर हमने दो फाइंड करने बचा, तो दो नंबर्स को हम कैसे, किसी भी नंबर के दरमियान हमें नंबर निकालना है तो उसका क्या तरीकेकार होता है, बिल्कुल आसान तरीका है। लेट्स सपोज हमारे पास बच्चों जो है, हमारे पास जो है एक नंबर है 2 और एक नंबर है हमारे पास 4। मैं सिर्फ समझाने के लिए आपकी मिसाल दे रहा हूँ। तो मैं आपसे क्यों कहता है जी इसके दरमियान नंबर क्या है, वैसे तो हमें पता है जी 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, हम सबको पता है जी 2 के बाद 3 आएगा, हमें ये आम रूटीन में गिनती है तो हमें पता है, ठीक है। लेकिन बच्चों इसका वैसे रूल क्या है कि हम इसके दरमियान नंबर निकालना है, तरीकाकार क्या है, ठीक है, मेथड क्या यूज करेंगे। तो सिंपली बात ये बच्चों, इसको हल करने के लिए क्या करेंगे बेटा हम, तो सिंपल ये है कि हम क्या करेंगे जी, ये इन दोनों को जमा करेंगे, 2 जमा 4, ये दो नंबर है तो लिहाजा इसको 2 पे हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, 2 और 4 6, 6 बाय 2, तो 2 3 द 6, 2 3 द 6, तो लिहाजा हमारे पास नंबर आया बच्चों, क्या नंबर आया, 3 नंबर आया। तो आपने देखा तो इसके दरमियान जो नंबर आएगा तो वो कौन सा नंबर होगा, 3 नंबर होगा, और वैसे भी आपको पता है 2 के बाद 3 आता है, ठीक है। तो इसी तरह जो है हमारे पास ये नंबर दिए गए, एक 1/3 है एंड 1/4 है, तो वो कहता है इसके दरमियान जो है आपने
नंबर निकालना है जिसके दरमियान नंबर क्या हो सकता है वो आप बताएं। लो जी, मैं दोनों को क्या कर रहा हूँ, पहले इनके दरमियान दो नंबर निकालने हैं। उसने कहा इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन, दो नंबर आपने दरमियान में बताने हैं जी। कौन कौन से? 1/3 हमारे पास गिवन है, 1/4 गिवन है। तो बच्चों क्या होगा, 1/3 प्लस, जिस तरह मैंने यहाँ इन दोनों को प्लस किया था, प्लस करके आपके सामने नंबर निकाला था बच्चों, ऐसे ही मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा। ऐड करके दो पे क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो अब ऊपर वाली रकमें जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में है, कसरे हैं। 1/3 प्लस 1/4 है बच्चों, तो मैं क्या करूंगा, इनका एलसीएम लूंगा। एलसीएम जो है, मैं इनका अगर एलसीएम लेता हूं तो मेरे पास एलसीएम आ जाएगा 3 4 12। एलसीएम निकालने का तरीका आसान आपको बताया बच्चों, कि जो नीचे वाले जो नंबर होते हैं उनकी आप फैक्टराइजेशन कर लिया करें। 3 और 4 की अगर मैं फैक्टराइज करके देखता हूं तो बच्चों क्या होगा, हमारे पास 3 पे जाएगा, 3 1 3, और ये क्योंकि 4 नहीं जा रहा तो 4 ऐसा कैसे रहेगा। इस तरह मेरे पास बच्चों 4 पे मिल ही जाऊंगा, तो 1 ऐसा कैसे रहेगा, 1 तो नहीं, इस पे यानी कि फैक्टर नहीं बनता इसके, या इससे मल्टीप्लाई होकर 1 हमारे पास नहीं आता। तो लिहाजा 4 4 1 4 1 4 4 1 4, हमारे पास दो नंबर बाहर आ गए। ये जो दो नंबर हमारे पास बाहर आ रहे हैं, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या होंगे, हमारा एलसीएम होंगे 3 4 12। 12 एलसीएम आ गया बच्चों। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या करते हो, जो 12 होता है उसको इस पहले बटे वाली रकम पे डिवाइड करते हो। जब मैं 12 को डिवाइड करूंगा, 12 को डिवाइड करूंगा 3 पे, तो 3 4 12, जो नंबर मेरे पास हासिल हुआ है उसको ऊपर वाले से 3 से डिवाइड करना है, जो नंबर आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 4 1 4, तो मेरे पास 4 1 4, ये 4 आ गया। प्लस ऐसे ही मैं एलसीएम 12 को 4 पे डिवाइड करूंगा, 3 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई खाएगा, ये 3 जो है 12 को मल्टीप्लाई करूंगा 4 पे, तो 4 3 12 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 3 1 3 आ जाएगा। तो 4 और 3 क्या हो जाएगा, 7। 12 ऐसा कैसे रहा, नीचे वाला बटा 2 ऐसे के ऐसे रहा। ठीक है, उसके बाद ऊपर वाली रकम हमारे पास बच्चों जो है, ऊपर वाली रकम है 7/12। ठीक है, और नीचे वाली रकम हमारे पास है बच्चों 2/1। जिसका कोई बटा नहीं होता क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो होता क्या है, ऊपर वाली रकम 7/12 ऐसा कैसे ही, नीचे वाली रकम जरब में चेंज हो जाएगी बेटा। बटे का जब ये बटा फिर बटा, बटे का अगर बटा आ जाए, डिवाइड का डिवाइड आ जाए, तो फिर क्या करते हैं, नीचे वाली रकम जो है अगर वो भी ओवर में हो, बटे में हो, डिवाइड में हो, तो वो उलट जाती है, वो हो जाएगी 1/2। तो 7 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 7 1 7। ठीक है, और 12 2 24, तो 7/24। ठीक है, या फिर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 12 को इस बटे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, 12 2 24, एक पहला आंसर हमारे पास ये आ गया। ठीक है, उम्मीद है कि नंबर आपको समझ आ गया। तो इसका मतलब हमने इनके दरमियान एक नंबर निकाल लिया जो कि 7/24 बनता है। ठीक है, आल्सो ठीक, उसके अलावा हम क्या करते हैं, अब जो 7/24 है वो इनके दरमियान में है, यहाँ दरमियान में है, 7/24 इनके दरमियान में है। तो मैं ऐसा करता हूँ, 7/24 और 1/4 है, इनके दरमियान भी एक नंबर निकाल लेता हूँ, क्योंकि 7/24 इनके दरमियान में है। अगर मैं इनके दरमियान कोई नंबर निकालूंगा तो वो 7/24 और 1/4 के दरमियान होगा। तो 7/24 और जो दूसरा नंबर आएगा वो भी इसी के दरमियान आएगा, इनके दरमियान आएगा, इनकी बिटवीन में आएगा। ठीक है, तो लिहाजा हम उसके लिए क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं, 7/24 जो हमारे पास आंसर आया और 1/4 है, इन दोनों को दोबारा से ऐड कर देते हैं। ऐड करके देखेंगे कि वो दोबारा से, जब दो नंबरों को लेंगे हम, 7/24 लिया मैंने, 7/24 प्लस 1/4 हमने लिया, तो बच्चों क्या करेंगे, दोबारा से इनको हम दोनों को ऐड करके 2 पे तकसीम कर देंगे। वही तरीकेकार जिसका मैंने आपको बताया, दो नंबर अगर हमें दरमियान में कोई नंबर निकालना है तो क्या करेंगे, 2 पे, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे 7/24 प्लस 1/4, इन दोनों को ऐड किया, 2 पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास यहाँ क्या होगा, दोबारा से एलसीएम निकालना है। 24 और 4 हमारे पास बटे में पड़े हुए हैं, तो इनका आप एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, 24 ही आ जाएगा। ठीक है, निकालने का तरीका एलसीएम का आपको भी पहले भी बताया हुआ, पहले दोबारा बता देता हूँ कि 24 और 4 की हम फैक्टराइजेशन करके जो भी दो नंबर हमारे पास बाहर आएंगे तो वो हमारा क्या होगा, एलसीएम। इस तरह जिस तरह मैंने आपके सामने काम किया हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ बच्चों कि 24 24। ठीक है, हम क्या करेंगे, 24 को 24 पे डिवाइड करेंगे, 24 को 24 पे डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, जो 1 आंसर आता है वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, 1 आएगा, 7 1 7, तो 7 आ गया, प्लस इस तरह 4 है, ठीक है, 4 है, 24 को 4 पे डिवाइड करेंगे,
4 6 24, तो 6 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई जाएगा, 6 1 6, तो हमारे पास दो नंबर आ गए 7 और 6। 7 और 6 13, 7 और 6 13, 13 बाय 13। अब ये जो 24 नीचे आया है वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा 24 द 48, 13 ओवर 48 हमारे पास आंसर आ गया। 13 ओवर 48 हमारे पास आंसर आ गया। जी बच्चों समझ आ रही है? ठीक है, तो ये आपके सामने समझ आ गया आपको। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों हमारे पास 3 और 4, बिल्कुल आसान है, इनके दरमियान हमने दो नंबर निकालने हैं। 3 और 4 दो नंबर हैं, तो क्या करेंगे बच्चों 3 और 4 को दोनों को ऐड करेंगे, दो पर डिवाइड कर देंगे, तो दोनों को ऐड किया 3 और 4 7, 7/2 एक नंबर हमारे पास है, ये नंबर हमारे पास आ गया बच्चों, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास बच्चों एक और नंबर हम देखते हैं। अब हमारे पास जो 7/2 है वो यहाँ दरमियान में कहीं पड़ा होगा, यहाँ दरमियान में कहीं पड़ा होगा, तो हम ऐसा करते हैं 7/2 और 4 के दरमियान भी कोई नंबर निकाल लेते हैं। लें जी 7/2 लिया हमने यहाँ, ठीक है, ये 7/2 प्लस क्या आ जाएगा 4, तो क्या करेंगे बच्चों इनको, जिसका कोई बटा नहीं होता उसका बटा हमेशा 1 होता है। एलसीएम 2 1 2 आ गया इसका, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करके दो पे डिवाइड कर देंगे। वही तरीकेकार के दरमियान में दरमियानी नंबर अगर हमें निकालना है तो क्या तरीकेकार होता है, हम ऐसा ही करते हैं जी, दो नंबरों को ऐड करते हैं, ऐड करके दो पे डिवाइड कर देते हैं। तो 2 1 2 एलसीएम आ गए बच्चों, तो 2 यहाँ एलसीएम 2, ये बटे में 2, तो 2 को 2 से डिवाइड किया, 2 डिवाइडेड बाय 2 आंसर 1 आया, तो 1 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई इस 1 से, इस 7 से, 7 1 7, ये 7 आ गया, प्लस इस तरह जो है 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे 1 पे आंसर आ जाएगा 2, ये जो 2 आंसर आया ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 2 4 द 8, तो 8 आ गया हमारे पास, नीचे 2 था तो 2, फिर वही तरीकेकार कि 2 जो है ये ओवर का ओवर है, बटे का बटा है, बटे का बटा के नीचे क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। या फिर आपको आसान बात मैंने बताई हुई है कि ऊपर वाला नंबर हो गया हमारे पास 15, ठीक है, और नीचे वाला नंबर मेरे पास क्या है 15/2, नीचे हमारे पास क्या है 2, ठीक है, जिसका बटा नीचे का बटा 1 होता है। तो अगले स्टेप में क्या करते हैं बच्चों, हम 15/2 ऐसे कैसे रहा, ये उल्ट जाएगा, ये बन जाएगा 1/2, ठीक है। तो नई रकम क्या बनी 15 1 द 15 बाय 2 2 द 4, तो हमारे पास आंसर आ गया 15/4, ठीक है बच्चों। मेरा ख्याल है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में जो इतने भी जो क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछे जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, तो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ये पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मेरा ख्याल है आपको समझ आ रही होगी, ठीक है बच्चों। इसके अलावा हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन 6 का लास्ट पार्ट 3, ये भी एज ए शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाएगा, और ये भी वही तरीकेकार बच्चों होगा। 3/5 एंड 4/5 इनके दरमियान हमने दो नंबर निकालने हैं जिनके दरमियान में पड़ा हुआ है, तो 3/5 प्लस 4/5 को मैंने दोबारा से ऐड किया, मैंने अभी तरीका आपको बताया, दो नंबर हमारे पास पड़े हैं उनको ऐड करेंगे, दो पे डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ऊपर वाले का एलसीएम 5, 5 और 5 है हमारे पास, तो 5 और 5 का एलसीएम 5 पे जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो हमारे पास सिंपल एक नंबर आ गया 5, तो हमारा 5 एलसीएम आया, ठीक है, 5 एलसीएम हमारे पास आ गया बच्चों। तो क्या करेंगे 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे, 1 आ जाएगा, 1 जो आंसर है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 1 3 द 3, प्लस इस तरह 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 5 पे डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, 5 डिवाइड बाय 5 आंसर आया 1, 1 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 1 4 द 4, तो यहाँ आ जाएगा +4, 3 और 4 7, 7/10 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो एक नंबर हमारे पास ये आ गया 7/10, ठीक है। तो इसके अलावा बच्चों हमारे पास जो नंबर है, अब ये 7/10 यहाँ दरमियान में कहीं पड़ा हुआ है, हम ऐसा करते हैं 7/10 यहाँ पड़ा हुआ है, इसके साथ क्या 4/5 इनके दरमियान कोई नंबर निकाल लेते हैं। दरमियान में नंबर कौन सा निकलेगा बच्चों, तो देखते हैं हम इसके दरमियान दोबारा से 7/10 लेते हैं हम, उसके बाद हमने 4/5 ले लिया, दोनों को क्या कर लिया ऐड किया, दोबारा से एलसीएम हमारे पास 10 आ गया, एलसीएम 10 एलसीएम आ गया, तो 10 को 10 पे डिवाइड किया 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 हो जो आएगा 1 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 1 7 द 7, प्लस इस तरह 10 को डिवाइड करेंगे 5 पे 2 आ जाएगा, 2 4 द 8 आ जाएगा, ठीक है, 7 और 8 15, बटे का बटा नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 2 द 20, 15/20 हमारे पास नंबर आ गया, ठीक है। तो लिहाजा बच्चों दो नंबर हमारे पास आ गए, एक 7/20, 7/20 और एक हमारे पास 7/20, इसके बाद 15/20, ये वो दो नंबर हैं, ये वाला और ये वाला,
ये जो 2 नंबर हैं इसके दरमियान पड़े हुए हैं, 3/5 और 4/5 के दरमियान ये दोनों नंबर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई और अल्लाह से दुआ है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। और अगर कोई बात आपको समझ नहीं आती तो बच्चा आप कमेंट सेशन में जाके मुझसे कमेंट कर सकते हैं। किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो यू कैन डिस्कस, मैं आपके साथ हाजिर हूँ ऑल द टाइम। जब भी आप कमेंट करेंगे मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट्स का ज़रूर जवाब दूंगा। तो इस तो बच्चा ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। और आप ये जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। सब्सक्राइब करेंगे तो इंशाल्लाह आपको नई आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियोस, मुख्तलिफ मैथमेटिक्स जो इस मैथ पे जो काम हो रहा है, आपको मुतल्लिका वीडियो का जो है नोटिफिकेशन वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और जो है इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और इंशाल्लाह ताला और हम अल्लाह से दुआ गो हैं, अल्लाह आपको जो है कामयाब करे। आपके एग्ज़ाम भी करीब हैं और जो है आप बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। और जो है अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।